अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ढेर मैथ चैनल में आज हम एक्सरसाइज 11.1 शुरू करने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए रखे हैं। उसने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आया करता है। ये बहुत आसान सवालात हैं, आपको रहना होगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर, अब हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करनी है, जिसमें हमें पीरियड मालूम करना होंगे अपने ट्रिग फंक्शंस के। अच्छा, पीरियड मालूम करने के लिए आपको ये याद रखना होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि पीरियड हम किस तरह से मालूम करते हैं, उसके हमने प्रूफ कर लिए हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ, आपको ये बात जहन में रखनी है कि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, सीकेंड फंक्शन और कोसिकेंड फंक्शन, ये जो चार फंक्शन है ना, इनका पीरियड होता है 2 पाई। यानी ये हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जबकि आपका टेन फंक्शन और आपका कॉट फंक्शन, इन दोनों का पीरियड होता है पाई। ये पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं और इस बात को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया साइन 3x, हमें इसका पीरियड मालूम करना है। अब ये साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई होता है, इसलिए हम कहेंगे एज वी नो दैट, हम जैसे कि जानते हैं, एज वी नो दैट पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, इज 2 पाई, वो 2 पाई होता है। इसका मतलब है कि आप इसे क्या करेंगे, आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज साइन 3x प्लस 2 पाई। आपने इस 3x में ये 2 पाई ऐड कर देना है। अब जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने थ्योरम पढ़ा था कि साइन थीटा प्लस पी हो तो वो साइन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब जब आपका साइन या आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो फिर जहाँ जो चीज़ आती है वो पीरियड होता है। अब ये पीरियड की जगह आया हुआ है, लेकिन यहाँ शुरू में अकेला थीटा होना चाहिए, जिस तरह ये है। इसको अकेला x होना चाहिए, इसको अकेला y होना चाहिए। अगर इसके साथ कोई मल्टीपल डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसे कॉमन निकाल लेंगे। मतलब ये 3 हम कॉमन निकाल लें तो साइन होगा 3 बाहर, ये x बच जाएगा। यहाँ 3 नहीं है तो इसके साथ 3 हो जाएगा डिवाइड, यानी 2 पाई बाई 3 बन जाएगा। अगर आप इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो 3x बनेगा। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कैंसिल होकर दोबारा ये चीज़ बन जाती है। इसलिए कॉमन इस तरह से निकालना होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो दोबारा बन जाए। अब देखिए ये जो आ चुका है ना, ये आ चुका है p की जगह पे। ये जो है आपका फंक्शन, ये 2 पाई बाई 3, ये किसकी जगह है, p की जगह पे है। इसलिए आगे हमने सिर्फ इतना कहना है, देयरफॉर पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई बाई 3। जी, तो ये था हमारा आंसर। जी, तो माय डियर क्वेश्चन 2 है cos 2x, जिसे हम लिखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं जी, पीरियड ऑफ cos लिखा हुआ है तो हम इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जिसे हम कोसाइन कहते हैं। पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन इज 2 पाई। हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, ये देखिए साइन, कॉस, सीकेंड, कोसिकेंड, इन चारों का पीरियड 2 पाई है। इसलिए मैंने इस कॉस का पीरियड 2 पाई लिख लिया। आपको ये बात, सिर्फ इतनी सी बात ज़हन में बिठानी है, आगे बहुत आसान काम है। आपको लिखना है दिस इम्प्लाइज, ये आपको cos 2x लिखना है, आपको ये 2 पाई इसके अंदर ऐड करना है, फिर लिखना है दिस इम्प्लाइज। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन निकाला जा सकता है। जब 2 निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पाई बचेगा।
और ये पाई पी की जगह आया है, इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ कॉस क्या था, 2x था, तो cos 2x लिख देते हैं। पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। cos 2x का पीरियड जो है वो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे tan 4x है, तो tan फंक्शन का जो पीरियड है वो आपको मालूम है, वो होता है पाई के बराबर। हम लिखेंगे एज वी नो दैट पीरियड ऑफ tan फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन लिख लें आप। टेंजेंट फंक्शन का जो पीरियड है वो इज़ कितना है, पाई है। अब आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे tan 4x प्लस पाई कर देंगे आप। और अब आपको लिखना है tan, और ये 4 कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ अकेला x होना चाहिए। 4 कॉमन ले लिया, यहाँ 4 नहीं था, उसके साथ 4 हो जाएगा डिवाइड। अब ये जो पाई बाई 4 है ये p की जगह आ गया है, इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ tan 4x इज पाई बाई 4। क्वेश्चन 4 में कहता है cot पाई बाई 2। अब हम cot भी आपको पता है tan और cot का पीरियड पाई होता है, इसलिए हम कहेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं जी, पीरियड ऑफ कौन सा पीरियड था, cot फंक्शन का। पीरियड ऑफ cot फंक्शन इज पाई। cot फंक्शन का पीरियड जो है वो पाई है। दिस इम्प्लाइज cot x बाई 2 प्लस पाई। दिस इम्प्लाइज cot, अब आपको ना ये 2 बाहर निकालना जो डिवाइड हो रहा है, डिवीजन वाले 2 को लिखते हैं 1/2, बाकी बचेगा x प्लस 2 पाई। cot 1/2 हमने बाहर निकाला, x प्लस 2 पाई बचा। अब ये जो 2 पाई है ये किसकी जगह आया जी, पीरियड की जगह, इसलिए आपने लिखना है देयरफॉर पीरियड ऑफ cot x बाई 2 इज 2 पाई। तो जी ये है इतना सा थीम, इसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। साइन x बाई 3 है जी क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें साइन दिया हुआ है और हम लिखा करते हैं कि एज वी नो दैट, हम साइन के बारे में जानते हैं कि जो साइन का पीरियड है वो 2 पाई होता है। हम लिखेंगे पीरियड ऑफ साइन फंक्शन का पीरियड इज 2 पाई है, तो फिर आपने लिखना दिस इम्प्लाइज साइन आपके पास हो जाएगा x बाई 3 प्लस हो जाएगा 2 पाई। आपने यहाँ से 1/3 कॉमन ले लेना है, 1/3 कॉमन निकला, x प्लस 3 ने इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है, क्या बनेगा 6 पाई हो जाएगा ना वो, ठीक। तो अब ये जो 6 पाई है ये किसकी जगह है, p की जगह। लिख देंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ tan फंक्शन, सॉरी साइन फंक्शन, और साइन क्या था, x बाई 3 इज 6 पाई। बहुत आसान सवालों का सिलसिला जारी है, जिसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अब कोसेकेंड दिया है और कोसेकेंड का पीरियड भी 2 पाई होता है। आप लिखते हैं एज वी नो दैट पीरियड ऑफ कोसेकेंड या कोसेक्स भी कहते हैं, कोसेकेंड x इज 2 पाई। आपने लिखना है दिस इम्प्लाइज। देखिए एक ही मेथड, एक ही तरीका, सवाल हल होते चले जाएंगे। लो जी, ये 1/4 कॉमन निकाला, क्या बचा, x प्लस 4 ने इससे मल्टीप्लाई हो जाना, 8 पाई हो जाएगा।
और अब हम ये पी की जगह आ चुका है तो लिख देंगे देयरफॉर, देखा कितने आसान सवाल है। देयरफॉर पीरियड ऑफ cos x क्या था, x/4 इज क्या निकला, 8 पाई निकला, 8 पाई। लीजिए जी, साइन x/5 में ना इसका पीरियड फिर 2 पाई वो ऐड करना है आपने। हम लिखेंगे एज वी नो दैट जैसे कि हम जानते हैं पीरियड ऑफ साइन फंक्शन का पीरियड है 2 पाई। बस आपने मेथड समझना और सवालात हल करते जाना। दिस इम्प्लाइज साइन x/5 प्लस 2 पाई। आपको ये साइन 1/5 कॉमन लेना है और x प्लस 10 पाई बच जाएगा। लेकिन ना ये जो 10 आ गया ना ये p की जगह आ गया। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर पीरियड ऑफ साइन x/5 इज 10 पाई। ठीक है जी। क्वेश्चन 8 है cos x/6। cos है तो पीरियड होगा 2 पाई। एज वी नो दैट हमें मालूम है जी कि जो पीरियड है, पीरियड ऑफ cos या कोसाइन पूरा लिख दें, कोसाइन फंक्शन इज 2 पाई। कोसाइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो फिर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज cos x/6 प्लस 2 पाई। दिस इम्प्लाइज cos 1/6 कॉमन निकलता है, हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी बचा x। और यहाँ से कॉमन 6 नहीं निकलता था डिवीजन में, इसलिए वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 पाई बनेगा। लिखेंगे देयरफॉर cos, पीरियड लिखना था पहले, पीरियड ऑफ cos x/6 इज 12 पाई। x/6 का पीरियड 12 पाई है। हाँ जी, क्योंकि क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं इसलिए मैं इसमें 2 सवाल और करूँगा, एक 12 और एक 15 वाला। तो मेथड सबका सेम है इसलिए मैं बाकी बीच में सवाल नहीं कर रहा, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर लेंगे, उसका आपका होमवर्क हो जाएगा। कोसेकेंड 10x, कोसेकेंड का पीरियड क्या होता है जी, एज वी नो दैट कोसेकेंड जो है पीरियड ऑफ कोसेकेंड x इज 2 पाई। कोसेकेंड x का पीरियड 2 पाई होता है। दिस इम्प्लाइज कोसेकेंड 10x प्लस 2 पाई हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब आपको क्या करना है, ये 10 कॉमन लेना है, कोसेकेंड 10 लिखें, यहाँ x आ जाएगा। अब इसके साथ 10 ने डिवाइड होना है क्योंकि 10 यहाँ नहीं था, अगर ऊपर होता तो हम निकाल लेते कॉमन, ऊपर नहीं है तो फिर उसने डिवाइड होना होता है। जब डिवाइड होगा 10 तो बचेगा x/5, क्योंकि 10 इस पर डिवाइड हो 2 कट जाएगा। अब लिख देंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ कोसेकेंड 10x इज π/5। कोसेकेंड 10x का पीरियड जो है वो π/5 होगा। क्वेश्चन 15 में 3 cos x/5 है, ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने इसे इम्पोर्टेंट लिखा। तो मेथड इसका भी सेम वही है। इस 3 का इस पीरियड के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप 3 को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपने डायरेक्टली लिखना है कि एज वी नो दैट, जैसे हमने तमाम क्वेश्चंस किए ये भी वैसे ही है। एज वी नो दैट पीरियड ऑफ cos फंक्शन
कोसाइन फंक्शन इज 2 पाई। तो फिर दिस सिंप्लाइज 3 cos x बाई 5 प्लस 2 पाई कर देंगे आप। दिस सिंप्लाइज 3, आपको लिखना है cos 1 बाई 5 कॉमन ले लें, जैसे हमने क्वेश्चन में किए बिल्कुल वैसे ही। इस 3 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके पीरियड पर, ये वैसे रहेगा। तो यहाँ से बच जाएगा x और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया 10 पाई हो जाएगा। हम कह देंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ 3 cos x बाय 5 इज 10 पाई। जी तो माय डियर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।